अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो इस रिलेटेड है, हाउ टू क्रिएट अ एलटीडी कंपनी इन यूके। यूके में आप किस तरह एलटीडी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि आपको टिकटॉक सेलर सेंटर का अकाउंट क्रिएट करने के लिए कौन कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको एलटीडी कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एलटीडी कंपनी आपके पास होगी तो तभी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि बिज़नेस अकाउंट रजिस्टर्ड करने के लिए आपके पास यूके की एलटीडी कंपनी होना ज़रूरी है। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो इस रिलेटेड लेके आया हूँ कि आप यूके में एलटीडी कंपनी किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए डेटा कौन कौन सा रिक्वायर्ड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ डेटा पर कि आपको डेटा कौन कौन सा रिक्वायर्ड है एलटीडी कंपनी बनाने पर। तो सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करने के लिए आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको एक मेल की ज़रूरत पड़ेगी। मेल आप वो यूज़ करें जो आपकी करंट चल रही है। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है कि मेल यूके की यूज़ करनी चाहिए या पाकिस्तान की। तो मेल आप जो है वो पाकिस्तान की यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लाजमी यूके की यूज़ करें, आप पाकिस्तान की यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मेल के बाद आपको एक लोकल एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी जिसके नाम पे आप एलटीडी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, उस ओनर का लोकल एड्रेस। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी फ़र्द के नाम पे बनाना चाह रहे हैं तो उसका पाकिस्तानी एड्रेस होना लाजमी है आपके पास। उसके बाद एलटीडी नेम, जो कि आपको पहले सजेस्ट कर लेना चाहिए कि आपने अपनी एलटीडी अपनी कंपनी का क्या नाम रखना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी एलटीडी कंपनी का नाम सोच के बैठे होते हैं, जब वो क्रिएट करने लगते हैं तो क्या होता है, ऑलरेडी किसी ने क्रिएट की होती है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप पहले सर्च कर लें, सर्च करने के बाद देखें अगर वो नाम अवेलेबल है तो उस पर आप एलटीडी कंपनी क्रिएट करें और उस नाम को अपने पास सेव कर लें, अदरवाइज़ आप ना करें। अगर आपके पास यूके का एड्रेस नहीं होगा तो आप एलटीडी कंपनी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो यूके का एड्रेस कहाँ से परचेज करना है, उस पर क्या कास्ट आएगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले एक वेबसाइट है addreszone.uk, वहाँ पे आप जाएंगे। उस वेबसाइट पे जैसे ही आप जाते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आते हैं। 3 ऑप्शंस में एक 3 मंथ का है, उसके बाद 6 मंथ का और लास्ट पे 1 ईयर का एड्रेस। तो बेटर यही है कि आप 1 ईयर का ही एड्रेस परचेज़ करें ताकि आप लॉन्ग टर्म चलें। 1 ईयर के बाद आप दोबारा उसको रिन्यू कर लें। addreszone.uk पे आप जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आप अपना एड्रेस बाय करेंगे। बाय करने के बाद आप अपनी एलटीडी क्रिएट कर पाएंगे, अदरवाइज़ अगर आपके पास यूके का एड्रेस नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। इसमें यह भी आता है क्वेश्चन, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अगर हमारा कोई जानने वाला यूके में है तो हम उसका एड्रेस अगर यूज़ कर लें, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, आप वो एड्रेस यूज़ भी कर सकते हैं। उसके लिए आप ये ना करें कि आप परचेज़ ना करें एड्रेस, आप वो एड्रेस यूज़ कर लें, उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप उसको यूज़ करके एलटीडी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। एड्रेस के बाद SIC कोड की ज़रूरत पड़ती है। SIC कोड कैटेगरी बेस कोई डिपेंड करता है। उसमें आपने ये बताना होता है कि आप किस कैटेगरी में काम करना चाह रहे हैं, रिटेल में करना चाह रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में, तो आपने वहाँ पे अपनी कैटेगरी बताना है कि किस कैटेगरी में आप काम करना चाह रहे हैं। उसके बाद गेटवे यूज़र पासवर्ड होता है, वो भी आप जब एलटीडी कंपनी क्रिएट कर रहे होते हैं तब आपको ज़रूरत पड़ता है और तभी आपको एलटीडी कंपनी क्रिएट करते वक्त आपको मिल जाता है। एलटीडी कंपनी क्रिएट करने के लिए जो आपको कास्ट आएगी वो आएगी 12 पाउंड। आज हमने बताया आपको कि एलटीडी कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रॉपर एलटीडी कंपनी क्रिएट करके प्रैक्टिकली बताएंगे कि आपने किस तरह एलटीडी कंपनी क्रिएट करनी है, उसमें क्या क्या प्रोसेस हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है और फॉलो करने के बाद आपने एलटीडी कंपनी क्रिएट करनी है। इस वीडियो के रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हमारी कस्टमर सर्विसेज विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच।